जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस हरि कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद अपने बचपन के घर में गए। वहाँ उन्होंने किसी मास्टर महाशय से मिले। मास्टर महाशय के प्रति इनका अति प्रेम हो गया। एक दिन मास्टर महाशय इनसे बोले, मुकुंद, क्या तुम बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन यह प्रश्न सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सहमत हो गया। हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने जल कुंड के पास बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। वे कहने लगे, जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के कक्ष में गए, जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड चित्र भी दिखाए जा रहे थे, लेकिन दोनों अत्यंत ही नीरस थे। तब महाशय बोले, तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने यह बात जगत जननी को बता दी है। उन्होंने कहा, अभी बिजली बंद हो जाएगी और तब तक नहीं चलेगी जब तक हम यहाँ से खिसक न लें। थोड़ी ही देर में कक्ष में अंधेरा छा गया। प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई। फिर उन्होंने कहा, विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतनी ही देर में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ अब तुम्हें दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय मुझे लेकर फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से एक थपकी दी। एक निस्तब्धता छा गई। जैसे आधुनिक टॉकीज के ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पद यात्री, ट्राम गाड़ियाँ, मोटर कारें, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ सब बिना कोई आवाज़ के इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं अपने पीछे, दाएं बाएं सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे सामने के दृश्य। मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई थी। समस्त परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज़ किए चल रहा था। जो मेरे मित्र थे मेरी ओर आए, चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर देखा भी, परंतु उनमें मुझसे पहचान का कोई संकेत नहीं था। इस मूक नाट्य ने मुझे आनंद से विभोर कर दिया। मैं जी भरकर अमृतपान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कोलाहल मेरी कानों पर टूट पड़ा, जैसे किसी ने मुझे स्वप्न से जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। मैं देख रहा हूँ यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। मैं भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। तब मास्टर महाशय बोले, अब तुम यह नहीं कर सकते। भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को नहीं छूने दूंगा। यदि किसी ने मास्टर महाशय को और मुझे उस फुटपाथ से जाते देखा होगा तो अवश्य ही किसी को संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रेतम मानकर ईश्वर से साक्षात्कार किया है। चूँकि परम ब्रह्म निर्गुण है, अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे ईश्वर पर निर्भर हैं, जो एकमात्र विधाता है। चूँकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ तदात्म वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीज़ों में सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति
तड़पती है। संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया। उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। ईश्वर की दृष्टि में अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को न लगाया होता तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।